हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपके भाग्य में, जो होगा ही होगा आपकी लाइफ में। मिथुन राशि, ये उन लोगों से ही रेजोनेट होने वाली है जो लाइक कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी। ठीक है। एंड पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मेरी इंटेंशंस यही है कि जो लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये उनसे रेजोनेट होगी। सो मिथुन राशि, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में, लेट्स चेक। आई बिलीव आप सबने रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर ली है। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, the king of pentacles, the magician. Wow. मिथुन राशि, आपकी लाइफ में जो लिखा है दैट इज कि आप बहुत लाइट एनर्जी, बहुत लाइट एनर्जी, बहुत ही प्यारा बचपन, बहुत ही उथल पुथल वाला जो एक बचपन होता है ना, कि भाई एक बच्चा जो टिक के नहीं बैठ रहा है ठीक है। एक बच्चा जिसने सारे एडवेंचर किए हों, एक बच्चा जिसने हर तरह की जो है ना, जो भी तरह के एडवेंचर हो सकते हैं, जो भी तरह की चीज़ें हो सकती हैं, वो अपनी लाइफ में की हैं। कि मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप कि अरे मेरी लाइफ में मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया ना, ऐसा नहीं कह सकते। आपकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स हैं। चाहे आप छोटे हो, चाहे आप बड़े हो, आपकी लाइफ में लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स हैं। डेस्टिनी आपकी ये कहती है कि भाई आपको समय समय पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। समय समय पर आपके लिए चीज़ें बदलेंगी। समय समय पर आपको हो सकता है, देखो मैं तो यहाँ से देख पा रही हूँ कि करियर भी चेंज होंगे। एक ही करियर में आप नहीं चलोगे टाइम लाइफ लॉन्ग, आपका करियर भी चेंज होगा। समय समय पर आप जो है लाइफ में चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि भाई बहुत क्रिएटिविटी के लिए बने हुए हो, बहुत क्रिएटिविटी के लिए। यू आर लाइक कि आपकी लाइफ में आपको क्रिएटिव वर्क में इंटरेस्ट आएगा, या क्रिएटिव फील्ड में आप जाओगे, या फिर क्रिएटिविटी आपकी बहुत हाई होगी, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से आप जो है ना, भाई वो जो ग्रोथ जो दिख रही है वो, ठीक है, आएगी आपकी तरफ। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि आपको ट्रैवल बहुत पसंद होगा। जेमिनी, आपको ट्रैवल बहुत पसंद होगा, और बहुत हद तक आप बड़े नहीं हो रहे हो, आपकी जो मर्जी एज हो, आप बच्चों की तरह ही रह रहे हो। ये ऊर्जा है यहाँ पर। ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स कि आपकी लाइफ में आप बहुत हद तक ना ट्रैवल को बहुत पसंद करने वाले हैं। आपको ट्रैवल बहुत पसंद होगा, आपको पहाड़ों में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और ऐसा होगा भी कि आप उठाया बैग और चल दिए ऐसी काइंड ऑफ पर्सनालिटी बनोगे, या ऑलरेडी हो तो आपको पता होगा। ठीक है। छोटी उम्र से मुझे लग रहा है कमाना शुरू करोगे भाई, छोटी उम्र से ही पैसा कमाना शुरू कर दोगे, या छोटी उम्र से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा आपको। ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि आपको गाना गाना, गाना सुनना, एक्टिंग, सिनेमा, क्रिएटिविटी, ये चीज़ें पसंद होंगी आपको। ठीक है। ये है यहाँ पर एनर्जी। मुझे बहुत हद तक यहाँ लगता है कि जैसे आपको ये होता है रील्स, फोन स्क्रॉल करना, यूट्यूब देखना, ये चीज़ें आपको पसंद हैं, और आप भी कई बार अपने आप को सोचते हो कि मैं भी ऐसा कुछ करूं। ठीक है। ये ऊर्जा मुझे नज़र आती है आपकी। एंड यस, बहुत हद तक करियर में जो है ना, मतलब कोई बहुत ऐसा सीरियस वर्क करने का मन नहीं होता आपका।
आपका जो एनर्जी दिखता है मुझे वो दिखता है कि भाई ऐसे एक्टिंग करनी है या रील्स बनानी है या जो है ना कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करना है जिससे मैं खुद का राजा बन पाऊँ, खुद की मतलब मैं जॉब नहीं करना चाहता, या मैं वो मतलब एक बंधी हुई जॉब मुझसे नहीं होती है, इस तरीके के काम में आप रहने वाले हो जहाँ पर आपको मतलब अगर आपको जॉब करनी भी पड़ रही है तो इज़ लाइक कि जैसे आपकी फ्रीडम छिन रही है, ऐसे ऐसी एनर्जी दिखती है। ओके, रिलेशनशिप वाइज देखूँ तो बहुत सीरियस नहीं होगे, मैक्सिमम मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि 30 तक तो किसी के लिए सीरियस नहीं हो आप, उसके बाद कहीं सीरियस हो जाओ तो एक अलग बात है। 30 की एज तक तो आप सीरियस नज़र नहीं आ रहे हो, एडवेंचरस ही नज़र आ रहे हो बहुत ज़्यादा, एंड बहुत ही जॉली नेचर रहेगा, बहुत फन लविंग एनर्जी में रहने वाले हो। जिसके भी साथ पार्टनरशिप में आओगे उसके साथ बहुत फन एनर्जी, बहुत बहुत सीरियस मैटर नहीं दिखता मुझे, ठीक है। हेल्थ रिगार्डिंग फॉर श्योर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भाई डाइजेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर लगा ही रहेगा, कभी कुछ बहुत ही कहते हैं ना जो स्टमक है वो बहुत मतलब मेटाबॉलिज्म कह सकते हो वीक वाली है एनर्जी, बहुत स्ट्रांग नहीं कह सकते आप इसको, ठीक है। और हाँ ये भी है कि भाई मैं आपके कॉन्फिडेंस का भाई दाद देती हूँ, कॉन्फिडेंस अच्छा है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस बढ़िया है आपके अंदर, ठीक है। आपका बोलना मतलब ऐसे खड़े खड़े किसी इंसान को आप तो ऐसी आपकी वाणी है, या ऐसा आपका एक वाणी आपका बहुत कमाल करती है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। विद द किंग ऑफ कॉइन्स फॉर श्योर आपकी एनर्जी में मैं आपको 30 के बाद 30-35 के बाद स्टेबल होता हुआ देख रही हूँ। 30-35 के बाद कहीं ना कहीं मैं आपको अपना अपना घर लेता हुआ देख रही हूँ, अपने नाम से एक प्रॉपर्टी देख रही हूँ आपके पास। कहीं ना कहीं चीज़ों का जो एक वो भोग का जो टाइम आता है ना कि हाँ मैंने ये मेहनत करी और उसका मैं जो है ना मुझे अवार्ड रिवॉर्ड वो मिले, वो भोग का समय आपका 30-35 के बाद दिख रहा है। बहुत हद तक मुझे 2 लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत लॉयल रहेंगे, 1 या 2, तीसरा नहीं है भाई कोई भी, 1 या 2। जैसे एक जो होते हैं ना कि माँ के जो माँ जो है वो मतलब बहुत अनकंडीशनल लव होता है उनका, है ना। और एक कोई फ्रेंड हो सकता है या स्पाउस हो सकता है या पार्टनर हो सकता है, मतलब मैं ज़्यादातर बोलूँगी 2 ही लोग हैं, इससे ज़्यादा ऊपर लोग नहीं है जो आपका बहुत अच्छा चाहते हो या बहुत भला चाहते हो, ऐसी ऊर्जा नहीं दिख रही है, ठीक है। हाँ 1 या 2 बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब आप उनको फ़ोन करो, आप उनको कॉल करो और वो चाहे कितनी दूर हो वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मैं आपको देख रही हूँ कि आपकी मेहनत के रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। सेविंग्स कह लो, ज्वेलरी कह लो, लग्जरी कह लो, घर का हर एक जो कहते हैं ना चीज़ें जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए या आपको जो पसंद हो वो चीज़ आप अपने घर के अंदर लेकर आओ, वो 30-35 के बाद दिख रही है, ठीक है। एंड ये भी दिखता है कि करियर भी स्टेबल 30-35 के बाद ही होगा, स्टेबल करियर उससे पहले नहीं है, बार बार चीज़ें अनस्टेबल रहेंगी। मैंने आपको यहाँ पर ही बोला कि आप चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, बार बार चेंजेस मतलब चेंजेस चलते रहेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है ना। लर्निंग्स बोलिए ना, लर्निंग्स रहेंगी, वो चेंजेस के थ्रू ही वो लर्निंग्स मिलेंगे, ठीक है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल से मैं आपको बहुत लाइफ में मतलब ऐसा ऐसा देख रही हूँ जैसे आपकी घर का करता धरता दैट मुखिया काइंड ऑफ पर्सनालिटी आप घर में बनोगे, ठीक है। एंड हाँ विद द किंग ऑफ पेंटिकल आई एम डैम श्योर कि 30 के बाद थोड़ा हेल्थ के लिए भी आप बहुत कॉन्शियस हो सकते हो, हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हो, हेल्थ के लिए बहुत कहते हैं ना क्यूरियोसिटी आपकी जागेगी 30 के बाद होगा पर ये, ओके। एंड इन दैट एनर्जी अगर मैं बोलूँ कि जो पार्टनर होगा वो कैसा होगा, रिच स्टेबल, रिच इन बिहेवियर, रिच इन लॉयल्टी फॉर श्योर, ऑनेस्ट पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत प्रोडक्टिव ये खुद होंगे और बहुत प्रोडक्टिविटी आपकी लाइफ में भी ऐड करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए मैं आपको ग्राउंडेड होता हुआ देख रही हूँ आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में आएंगे। एक होता है ना उछल कूद, जो ये देखो यहाँ पर उछल कूद जो आपकी हो रही है ना, पर जब आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आएंगे, जो स्पाउस आएंगे, वो खुद बहुत स्टेबल होंगे, बहुत आपके लिए लॉयल होंगे और बहुत आपके लिए लकी होंगे, जिनकी वजह से भी आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी वो लक जो है ना वो जो है इन्हांस होगा, ठीक है। एंड ग्राउंडेड करेंगे वो आपको, स्पिरिचुअल बनाएंगे वो आपको, वो कहीं ना कहीं ऐसे खुद होंगे जो कि भाई किसी के लिए कुछ कर गुजर जाएं और आपको भी वैसा वो बनाएंगे कि आप किसी के लिए कुछ कर गुजर जाओ, इतना लॉयल्टी आपके अंदर वो भर देंगे। ये वाला टाइम नहीं रहेगा, फिर ऐसा उछल कूद नहीं रहेगी आपकी ओके। एंड यस मैं आपको फाइनेंशियली बहुत स्टेबल देख रही हूँ, फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ, मतलब देखो ना सूट्स जो देखते हैं हम, मान लो ये सूट्स है कि भाई पेंटिकल का सूट अगर देखा जाए तो एस ऑफ वॉन्ड से किंग ऑफ पेंटिकल तक की जर्नी होती है, किंग ऑफ पेंटिकल ही तो आ गया कि और क्या चाहिए आपको, 10 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, देन दैट आफ्टर दैट वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल। किंग बन रहे हो मतलब सब कुछ है लाइफ में, जो चीज़ चाहिए वो लाइफ में है आपकी।
देन वी हैव द मजिशियन, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ एंड आई प्रॉमिस, मुझे बताना जेमिनाई कि आपकी वाणी कमाल की है या नहीं है। मतलब आप अगर सेल्स में हैं, आप ऐसी मार्केटिंग में अगर आप हैं, भाई साहब कमाल कर रहे हो। अगर आप सोशल मीडिया पर हो, अगर आप ऐसी जॉब में हो जहाँ कम्युनिकेशन का मतलब बहुत इम्पैक्ट है, तो आप कमाल कर रहे हैं और कमाल करेंगे, ये भी एनर्जी है, ठीक है। विद द मर्क्यूरियस एनर्जी, मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूंगी, बच्चे हो आप, बच्चे, छोटा बच्चा, बेबी होता है ना, मतलब कितने ही बड़े हो जाओ, कितने ही मेच्योर हो जाओ, वो जो एक हमारे अंदर का बच्चा है ना, जो हम चाइल्डिश एनर्जी, वो खत्म नहीं करोगे आप अपनी, मतलब जीना नहीं छोड़ोगे आप, चाहे कितनी भी एज हो। आप एक ऐसे माहौल में बैठे हो ना कि जहाँ पर लोग हंसने के पहले 4 बार सोचे, वहाँ भी आप लोगों को हंसवा दो, रोते इंसान को हंसवा दो, आप ऐसी एनर्जी में आप मुझे नजर आ रहे हो। मर्क्यूरियस एनर्जी ये भी बताती है कि भाई शांत नहीं बैठ सकते, एक जगह नहीं बैठ सकते आप, आपको हर 15 मिनट में कुछ काम याद आ जाता है, हर 5 मिनट में कोई बात याद आ जाती है, मतलब आपका दिमाग, आपका खुद का शरीर एक जगह नहीं रुकेगा, आप भागते रहते हो सारा टाइम, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, तो ये एनर्जी आपकी है। येस, द मजिशियन इज ऑल्सो अबाउट कि नेम फेम सक्सेस के लिए आप बने हैं। मजिशियन इज ऑल्सो अबाउट कि आप अपनी जर्नी खुद बनाएंगे, आप अपनी लाइफ खुद बनाएंगे, यू आर द क्रिएटर, ठीक है, आप खुद की लाइफ के क्रिएटर बनोगे। आप कभी ये नहीं कह पाओगे कि इन्होंने मेरे लिए ये किया, नहीं, आप खुद बताओगे कि मैंने ऐसा करके ये अचीव किया, ठीक है। मजिशियन इज ऑल्सो अबाउट कि आपको हेल्प भी पूरी मिलती है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि 2 लोग होंगे आपकी लाइफ में, तो कोई यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, तो 2 लोग कोई हैं जो आपकी लाइफ में आपको हमेशा हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर मैंने बोला 1 या 2, है ना, तो ऐसा ही दिख रहा है, कोई 1 या 2 लोग आपको हमेशा हेल्प करेंगे। यहाँ पर है कि आपको यूनिवर्स से हेल्प मिल रही है। एक तो देखो कैट शो करी गई है, एक यूनिवर्स शो किया गया है जो आप ही के अंदर बैठा है, क्योंकि हम कहते हैं ना ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है। तो एक यूनिवर्स और एक ये कैट, मतलब ये दोनों मिलकर, कैट की जगह मतलब कोई एक पर्सन है आपकी लाइफ में जो हमेशा रहेंगे आपके साथ। 2 लोग कहीं ना कहीं मिलकर आपको सक्सेसफुल बनाएंगे और आपको खुद पर ट्रस्ट करवाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा आपको खुद पे ट्रस्ट है, आपका खुद पे ट्रस्ट बिल्ड करेंगे जेमिनाइज, ये एनर्जी है। एंड विद द मजिशियन फॉर श्योर आपको मैं रूल करता हुआ देख रही हूँ, जैसे कि मान लो सेलिब्रिटी बन रहे हो, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हो, लोगों का बहुत अटेंशन ग्रैब करते हुए नजर आ रहे हो, ऐसी ऊर्जा दिखती है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या है, क्या है आपके लिए जेमिनाई जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। जेमिनाई डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आप बहुत एडजस्ट करके चलते हो, बहुत एडजस्टमेंट्स आपने की हैं और बहुत एडजस्टमेंट्स अभी आपको करनी भी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर देखो ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्यों झुकूँ, या मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। ऐसा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं कि आपको कुछ लोगों को भी छोड़ना पड़े, कुछ सिचुएशंस को छोड़ना पड़े, कुछ आदतों को छोड़ना पड़े, कुछ अपने बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ना पड़े, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोड़नी पड़ेंगी, तब आपकी लाइफ में ये मजिशियन, ये किंग ऑफ पेंटिकल आएगा। तो वही है ना, पेज से सीधा किंग की तरफ आप जा रहे हो, तो देखो ना क्वांटम जंप है, कोई बीच में नाइट नहीं है, कोई क्वीन नहीं है, सीधा पेज से किंग बन रहे हो आप। तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, ये क्वांटम जंप के लिए आपको कुछ ना कुछ तो जो है ना छोड़ना पड़ेगा लाइफ में, है ना, ये ऊर्जा है यहाँ पर। देन वी हैव हैप्पी फॉर श्योर, आपकी लाइफ में हैप्पी आउटकम्स हैं फॉर श्योर आपकी लाइफ में। जब आप एडजस्ट करोगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना शुरू करोगे, लोगों को फॉरगिव करना शुरू करोगे, अपने आप के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, या एडजस्टमेंट्स जो आप ऑलरेडी कभी भी आपने करी हैं, तो आउटकम में आपको हैप्पी एनर्जी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए आप, ऐसा हो सकता है किसी इंसान को नहीं भूल पा रहे हो, तो उसकी वजह से बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं, तो जिस इंसान को, मतलब उस इंसान को अगर आप भूलते हो या लाइफ में अगर आगे बढ़ते हो, तो हैप्पी आउटकम्स भी हैं आपकी लाइफ में। देखो यहाँ पर भी एक बर्ड शो किया गया है, एक ही बर्ड शो किया गया है यहाँ पर भी, कोई है जो लॉन्ग रन के लिए आपके साथ है और हमेशा है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके यूनिवर्स दिखते हैं, बाकी हो सकता है कोई और भी है जो आपको हमेशा खुश देखना चाहता है, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, है ना। सो जेमिनाई, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लिखी हुई हैं, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ बहुत सारी खुशियाँ लिखी हुई हैं, आपकी लाइफ में अच्छी फ्रेंडशिप्स लिखी हुई हैं, आपके भाग्य में कहीं ना कहीं हैप्पी टाइम लिखा हुआ है यूनिवर्स ने, ठीक है, ये ऊर्जा है। और देखते हैं क्या है आपके लिए जेमिनाइज। वी हैव 2 कार्ड्स,
ट्रांसफॉर्म एंड अनविल योर गिफ्ट्स। ओके, ट्रांसफॉर्म, ये देखो यहाँ से ट्रांसफॉर्म होना है, एडजस्टमेंट्स स्टार्ट करनी है अपने साथ, अपने आप के साथ। एडजस्टमेंट्स क्या होती है? एडजस्टमेंट ये नहीं कि दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज करते रहो, एडजस्टमेंट्स ये कि मेरे अंदर अगर मतलब डुअल साइड होता है ना जेमिनाई का, है ना, कि अगर ये सही है तो ये भी सही है, अगर ये कुछ कह रहा है तो ये भी कुछ कह रहा है, मतलब हमारी जो जेमिनाई एनर्जी है उसमें डुअलिटी है, ठीक है। तो अपनी अपने गोल्स को भी फोकस में रखना है, और अपने अंदर का वो जो एक शूट साइड है ना, जो एक आपके अंदर का क्लेवर साइड है, जो आपके अंदर की एक बुद्धि है, उसको भी नहीं भूलना है, ठीक है ना। दोनों को यूज करो और फिर टारगेट अपना अचीव करो। ये नहीं कि सिर्फ मैं विजन देख रहा हूँ और कुछ उसके लिए जो है ना बुद्धि नहीं लगा रहा हूँ, नहीं, विजन अगर देख रहे हो तो बुद्धि लगाओ, टारगेट्स अचीव होंगे। और अगर बुद्धि लगा रहे हो तो विजन भी क्लियर रखो कि मैं ये बुद्धि लगा रहा हूँ, मैं ये दिमाग लगा रहा हूँ, तो मुझे इस चीज तक पहुंचना है, ये चीज तक पहुंचना है। ये नहीं कि बस बुद्धि कहीं पर भी लगाए जा रहे हो, नहीं, उसके लिए एक अपना टारगेट भी बनाओ कि मेरा जो विजडम है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, है ना, ठीक है। ये एनर्जी है ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, शेप शिफ्टर की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए तो भाई आप बहुत मतलब कहते हैं ना, लोगों के लिए एक बहुत इंस्पिरेशन बनेंगे, ऐसी एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए तो मैं ये बता दूं कि यू आर द वन, जो हो सकता है अपने इंसेस्ट्रल पैटर्न को ही चेंज कर दे भाई। यू आर द वन, जो आपके जो इंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उनकी ही लाइफ को, उनके ही पैटर्न्स को, उनके ही चीज़ों को आप चेंज करने के लिए बने हो। माय गॉड, सुपर एक्साइटेड। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग शामन्स हैं, कुछ लोग हीलर्स हैं, कुछ लोग जो हैं हो सकता है डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं यहाँ पर, या ये भी हो सकता है कि आप आर्टिस्ट हो, चाइल्ड, आपकी किस्मत में बेबी भी है भाई, चाइल्ड भी है आपकी किस्मत में, ठीक है। और जो कि चाइल्ड वाली एनर्जी मैंने पहले ही बोली कि शायद आप बने ही हो बच्चे की तरह रहने के लिए, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, बेबी की तरह रहने के लिए बने हो आप हमेशा आपको अपने इनर चाइल्ड का ध्यान रखना है। ओके जेमिनाइज, ये आपकी डेस्टिनी में है। और ऐसा भी हो सकता है, देखो सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट हो सकता है आपको किसी बच्चे की सेवा करने का, या उसको अडॉप्ट करके, या उसको मतलब उसके लिए कुछ करने का मौका मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी बच्चे के लिए फ़ी पे करने का जो है ना मौका मिले, मतलब आप सेवा इसी तरीके की होती है ना, सो ऐसा कुछ हो सकता है। फोकस ऑन द हियर एंड नाउ, सी एडजस्टमेंट्स यही हैं कि आज में जियो, आज में अपने आप को फोकस में रखो। आज में रहोगे तो बिल्ड करते चले जाओगे अपने आप को, कल क्या था और कल क्या होगा में रहोगे तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए कहा जा रहा है नॉस्टैल्जिक बनना बंद करो, नॉस्टैल्जिया में रहना बंद करो, आज को, अभी को, इस वक्त को, लाइफ को एंजॉय करो, तब आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी होने वाली हैं, ठीक है। वैसे तो आप हो ही बच्चे, बट फिर भी कई बार हो जाता है ना कि हम लोग बहुत चेंज हो जाते हैं ना, तो यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 3 की एनर्जी है, ये बात मैंने पहले भी बोली है, मैं फिर से बोलूँगी, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।